जी, तो माज़ भाई, आपसे सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आगाह कीजिएगा। बुनियादी बात ये है कि जो सियासत है वो हमारे डीएनए के अंदर शामिल है। इस तरीके से इंसान के अंदर एक खाने की इंस्टिंक्ट है, एक सोने की इंस्टिंक्ट है, एक पीने की इंस्टिंक्ट है, कि एक फितरती मिलान पाया जाता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो सियासत भी है, ये इंसान क्योंकि सोशल एनिमल है, उसने एक सोसाइटी के अंदर, तमद्दुन के अंदर रहना, तो वो चाहता है कि वो सियासत भी करे और अपने जो फ़ायदे हैं उन्हें वो किसी तरीके से अचीव करे। सियासत माशरे के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर माशरे के अंदर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कि क्रिएटिव माइंड्स होते हैं और सोशल वर्कर होते हैं। ऐसे ही लोग सियासत कर रहे होते हैं और ये सियासत हर गली के अंदर हो रही होती है, घर के अंदर हो रही होती है, आपकी मस्जिद के अंदर हो रही होती है, बाज़ारों के अंदर हो रही है। तो सियासत एक नॉर्मल चीज़ है, इसे बुरा या स्टिग्मेटाइज़ नहीं करना चाहिए, पहली बुनियादी बात। अब मैं आ जाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के एक सियासी कल्चर के ऊपर। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी जो सियासतदान, जितने भी आपकी मेन स्ट्रीम सियासतदान हैं, उनके अंदर इसका किरदार ये है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आपके जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे लोग इसी ही ब्रीडिंग ग्राउंड से निकले हैं जिसे आप पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस वक्त भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बुनियादी तौर पर वो बैन है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने काम कर रही हैं और वो ज़िंदा इसलिए हैं क्योंकि उनको बच्चों को फैसिलिटेट कर रही हैं कि एक जब बच्चों का एडमिशन के मसाइल होते हैं तो उन्हें फैसिलिटेट कर रही होती है, जब हॉस्टल के मसाइल होते हैं उस वक्त फैसिलिटेट कर रही होती है, फ़ीस के मसाइल होते हैं, एहतजाज, पानी, हर तरह के इशूज़ के अंदर। इवन कि आपकी जो कैंटीन्स के ऊपर प्राइस लिस्ट है उसको भी ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहे हो तो बड़ा ताउन कर रही होती है। अब मसाइल ये हैं कि बहुत सारे बच्चे वो समझते हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना क्योंकि एक माशरे के अंदर इसके ऊपर एक बड़ा टैबू बन चुका है कि सियासत और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो सियासी तंजीमें हैं, ख़बर हमेशा इस तरीके से आती है कि दो तंजीमों के दरमियान लड़ाई हो गई है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे सियासत को ज्वाइन नहीं करना चाहते। अब मैं इसको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करके बता देता हूँ कि एक ऐसे बच्चे जो अपने अंदर इस रविश को महसूस ही नहीं करते कि वो सियासत के अंदर इस तरह के सोशल लाइफ के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं कि वो इंट्रोवर्ट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है, प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करना है, तो उन्हें डिफरेंट जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, स्टडी सर्कल्स हैं, उन्हें वहाँ पर जाकर अपनी पब्लिक कम्युनिकेशन को जो है वो मजबूत करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। जो दूसरी सतह के लोग हैं वो स्टूडेंट्स जो सियासत के अंदर दिलचस्पी रखते हैं या उस अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह है कि हाँ, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर ख़ुद को मुलविस ना करें जिनके अंदर आपको लगे कि वायलेंस के चांसेस हैं। वायलेंस अपने अंदर हो जाता है, वायलेंस होना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसे आप मिनिमम किस तरीके से कर सकते हैं कि ऐसी सियासी तंजीमें, जितनी भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तंजीमें हैं, इनके अपने बहुत सारे विंग्स हैं। इनके लिटरेरी विंग भी हैं, इनके स्टडी सर्कल के विंग भी हैं, इनके बाकी ऑर्गेनाइजेशनल टूर्स के विंग्स भी हैं। अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, प्रोफाइलिंग के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, तो ये एवेन्यूज़ हैं जिनके अंदर आप जाके काम कर सकते हैं इन सियासी तंजीमों के अंदर। एक और अहम और बुनियादी सवाल, ऐसे तालिब इल्म जो दूसरे इजलास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इधर क्या हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो उसको हासिल करने का जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी ने क्या सेट किया हुआ है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इस सवाल का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। एक मैं बता देता हूँ कि टेक्निकली होता किस तरीके से आपने करना है, दूसरा होगा क्या। पहली बात यह है कि पहले जो है जितने भी हॉस्टल के इश्यूज़ होते थे या मामलात होते थे वो हमेशा ऑन पेपर किए जाते थे, लेकिन पिछले साल से जो इंतज़ामिया है उसने ये तरीक़ाकार जो है वो ख़त्म कर दिया। और अब तरीक़ाकार ये है कि अगर आपने हॉस्टल लेना है तो आपको जब आप अप्लाई कर रहे होंगे डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए, जो स्पेसिफ़िक आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके अंदर एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर ये मेंशन होगा कि क्या आप हॉस्टल लेना चाहते हैं। येस और नो की फॉर्म में आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप येस की फॉर्म के अंदर क्लिक करेंगे तो आपकी जो हॉस्टल की एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद ही जनरेट हो जाएगी और आपका जो आपको हॉस्टल मिलना है वो आपको फिर जो क्लास के अंदर मेरिट होगा उसकी बुनियाद पर मिलेगा। अब
तरजीह उन बच्चों को दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बलूचिस्तान से आया और दूसरा शख्स गुजरांवाला से आया, तो बलूचिस्तान से आया वो शख्स को मेरिट के साथ साथ इस मामले के अंदर तरजीह भी दी जाती है। अब इसको ना 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लें। एक वो बच्चे जो मॉर्निंग के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और बलूचिस्तान से हैं, उन्हें हमेशा तरजीह बुनियाद पर हॉस्टल मिलेगा। इवनिंग के अंदर जो बच्चा है उसे एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसे हॉस्टल नहीं मिलेगा। यह यूनिवर्सिटी की एक क्लियर पॉलिसी है। अब मैं आ जाता हूँ कि यहाँ हॉस्टल के इश्यूज़ क्या हैं। हॉस्टल के इश्यूज़ ये हैं कि आपके पिछले जो कैपेसिटी है आपके स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी ने नंबर ऑफ़ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन उसी तरीके से जो है वो आपके हॉस्टल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुए। तो अब इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि जो वहाँ रूम्स हैं या कैपेसिटी है वो उस बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं किया गया। इसलिए आप जो पहले साल के अंदर अप्लाई करता है उन बच्चों को मोस्टली क्लास के अंदर 5 या 6 या 7 बच्चों को मिल जाता होता है रूम, लेकिन बाकी बच्चों को उस साल नहीं मिलता। इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आपको पहले साल नहीं मिला तो फिर आपके चांसेस ये हैं कि आपको दूसरे साल और पहले साल आने वाले बच्चों की निस्बत तरजीह दी जाएगी और आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा। जी, तो माज एडमिशन के बारे में आगाह कीजिएगा और साथ ही ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट की आखिरी कंडक्ट करने जा रही है उसकी तारीख़ क्या है और जो सिलेबस होगा वो किन किन जगहों से आएगा, उसके बारे में भी एक थोड़ा सा हमें बता दें। जी, तो पहली बात यह है कि जो आपकी जो बच्चे इंटरेस्टेड थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए इस साल 2023 के अख्ताम में जो इनके सालाना एडमिशन होने हैं, उसकी जो एप्लीकेशन डेट थी वो 9 जून थी, जो कि अब गुजर चुकी है। बुनियादी तौर पर जो एडमिशन लेना चाहते थे सिर्फ अब वो जो अप्लाई कर चुके हैं वही एडमिशन ले सकेंगे। इसके अंदर उन्होंने 5 से 6 कैटेगरीज़ रखी थी, जिसके अंदर उन्होंने जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें डिवाइड कर दिया था। एक आपका था मेडिकल, जिससे मुराद आप फार्मेसी ले लें, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ले लें, केमिस्ट्री ले लें, अब बायोटेक के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ले लें, ये मेडिकल के अंदर फॉल करते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर जाकर उस मेडिकल टेस्ट का जो लोगो बना हुआ है एक एल्गोरिथम, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे जो कि FSC के सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से उनका टेस्ट का जो पूरा सिलेबस आना है वो वहाँ से आना है। फिर उन्होंने एक जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनका एक आपको ई-कैट देना है। दूसरा इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इसके अंदर अगर आपका पास पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं भी होगा तब भी आप एप्लीकेबल हैं। ये ऐसे बच्चे जो 8 या 9 जून को जो एप्लीकेशन की डेट थी अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन वो ई-कैट दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी है कि वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक तीसरी कैटेगरी है और तीसरी कैटेगरी के अंदर आपको सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर एडमिशन, मैस कम्युनिकेशन और जो इस तरह के बाकी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज या लिटरेचर, आपकी क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरीके से इसी सोशल साइंसेज के अंदर ही आपका लॉ का भी आता है, लेकिन लॉ के अंदर एक एडिशनल चीज़ ये है कि एक यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट जो ले रही है आपको वो भी देना है, और साथ एक HEC का टेस्ट होता है लेट का, उसके लिए भी आपको देना है, और उसकी अभी एप्लीकेशन डेट मौजूद है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं।